डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे नेचुरल नंबर्स है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर समझते हैं। हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? हमेशा 1 से। और नेचुरल नंबर्स भी कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो हम नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। और नेचुरल नंबर्स का सिंबल होता है कैपिटल एन। ओके, सो अभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? 1। एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? इनफाइनाइट। सो अगर नेचुरल नंबर्स को हमें सेट के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, नाउ सेकेंड, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। और होल नंबर्स का सिंबल है कैपिटल W। तो इसके ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0 एंड लार्जेस्ट होल नंबर इनफाइनाइट। तो अगर हमें होल नंबर्स को सेट के फॉर्म में लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैपिटल W इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाते हैं। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। नाउ थर्ड, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यानी कौन से नंबर्स होते हैं? तो नेगेटिव नंबर्स, प्लस होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स यानी कोई भी हो सकता है, -121, -23, -1। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। होल नंबर्स यानी 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स मिलकर इंटीजर्स बनता है और इंटीजर्स का सिंबल है कैपिटल Z। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट। एंड लार्जेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। और अगर हमें इंटीजर्स को सेट के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल Z इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर भी समझ लेते हैं कि देखिए, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, सारे होल नंबर्स भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स ना तो होल नंबर्स होंगे ना तो नेचुरल नंबर्स होंगे। ना फोर्थ, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो ऐसे सारे नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होंगे।
p बाई q फॉर्म यानी जैसे कि है 23/29 -5/6 7/-3 -2/-9, ये सारे ऐसे नंबर्स है जिसे हम p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स है और रेशनल नंबर्स का सिंबल है कैपिटल Q। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू सेट ऑफ all the numbers which can be represented in form of P by Q. Here P and Q are integers and Q is not equals to 0। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। सो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि n इज सबसेट ऑफ w is subset of z is subset of q। okay, now fifth irrational numbers। तो irrational numbers कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जिसे हम p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होंगे, यानी कि रेशनल नंबर्स का अपोजिट। अभी ऐसे इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो √2, √3, √5, पाई, 0.1234 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स है। नाउ सिक्स्थ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स का सिंबल है कैपिटल R। नाउ सेवेंथ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स यानी कौन से नंबर होते हैं? तो नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 1 और उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो 1 होगा या फिर नंबर इटसेल्फ होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। नाउ 8 कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे कंपोजिट नंबर्स है। जैसे कि अगर हम ये 6 का एग्जांपल ले तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 6 1 जा 6 भी हो सकता है एंड 3 2 जा 6 भी हो सकता है, यानी कि उसके फैक्टर्स है 1 2 3 एंड 6, जो कि 2 से ज्यादा है। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।